सुपौल जिले के सदर प्रखंड के बल्हा पंचायत के धोड़े कटैया गांव निवासी मध्य विद्यालय धोड़े कटैया के शिक्षक संजय कुमार सर्जन की बेटी अस्मिता कुमारी ने नीट यूजी 2025 मेडिकल प्रवेश परीक्षा एमबीबीएस में 571 अंक लाकर सफलता हासिल कर परचम लहराया है। अस्मिता को ऑल इंडिया में 5220वां रैंक मिला है, जबकि अस्मिता का श्रेणी रैंक 20,058 मिला है। नीट क्वालिफाइड करने के बाद अस्मिता के परिवार सहित चाहने वालों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। अस्मिता ने यह सफलता प्राप्त कर न सिर्फ गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि जिले सहित पूरे बिहार का भी नाम रोशन किया है। वहीं हमारे संवाददाता ने अस्मिता के घर पहुंचकर अस्मिता और उनके परिवार वालों से बातचीत की। देखिए अस्मिता की सफलता को लेकर परिवार वाले और अस्मिता क्या कह रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवशंकर पीयूष। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल सदर प्रखंड के कटैया गांव में। ये धोरे कटैया है जो सदर प्रखंड का एक छोटा सा कस्बा है। काफी खुशी का माहौल है एक परिवार में। एक बच्ची ने, यहाँ की बच्ची ने न सिर्फ जिले का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। नीट का रिजल्ट आया है, उसमें जो है परचम लहराई है सुपौल की अस्मिता। काफी पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बच्ची को मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारे साथ उनके आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से पूरा परिवार जो है उनका उनके साथ बैठी हुई है और काफी खुशनुमा माहौल है। परिवार के लोग भी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज कैसा महसूस हो रहा है जब परिवार की बेटी न सिर्फ गांव का नाम रोशन की है, अपने जिला का नाम रोशन, बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। सीधे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अस्मिता के पिताजी हैं। जी बताइए, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, कैसे अस्मिता का जो है प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत हुई और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, प्राथमिक शिक्षा इसको मध्य विद्यालय धोड़े कटैया से ही प्राप्त की है। 1 to 5 यहाँ की, और 5 क्लास के एंट्रेंस में यह पास करके नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल में इसका दाखिला हुआ और वहाँ से 10th की, और 10th करने के बाद उच्च माध्यमिक स्कूल सुखपुर से 10+2 की वहाँ से, और 10+2 करने के बाद यह कोटा चली गई और वहाँ पर अपना जो है नीट की तैयारी की और नीट की तैयारी में अच्छा अंक प्राप्त की। इसका जो है जो लाई है अंक, यह ऑल इंडिया रैंक इसका 52 से 20 है और कैटेगरी रैंक इसका जो है 2058 है और अच्छे अंक लाई है। इसका मेहनत, इसकी सफलता, इसको कामयाब हुआ है। अच्छे लगन थी इसको पढ़ने में शुरू से और मानव का सेवा करना चाहती थी, इसलिए यह शुरू से कहती थी जो हम डॉक्टर बनेंगे और मानव का सेवा करेंगे। ऐसा मौका ईश्वर इसको प्रदान किए हैं और यह बच्ची जो लगन थी अपना सफलता मुकाम हासिल की। उनके चाचा हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे जो गांव घर में बच्चियां होती है, लोग बाहर नहीं पढ़ाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा उनको दिलाना नहीं चाहते। जो भ्रांतियां समाज में होती है कि वह बेटी है तो बहुत ज्यादा जो है आगे नहीं पढ़ाना है या गांव तक ही सीमित रखना है। तमाम बातें करेंगे। चाचा हैं, जी बताइए, खास करके जो है बच्चियों को लेकर लोग उच्च शिक्षा प्रदान करने में असमर्थता जाहिर करते हैं और ऐसे समय में आप बच्ची को उच्च शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, एक मैथिली कहावत है, होनहार वीर के चिकने पात, जो आज अस्मिता के रूप में साबित करके दिखाई। अब क्या विजन है आगे, आप लोग क्या चाहते हैं, बच्ची क्या करे? मैं तो चाहता हूँ जो यह एमबीबीएस निश्चित रूप से अब कर चुकेगी और उसके बाद इनका एक और है जो अपना मैं यूपीएससी का भी क्वालिफाई करूं एमबीबीएस करने के पश्चात। तो मेरा पूरा क्या कहते हैं सहयोग और मेरा आशीर्वाद इनको है, इनके साथ, जो यह निश्चित वो अभी मुकाम हासिल करेगी। गांव परिवार सहित गांव तमाम जिलावासी बिहारवासी को गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं इसके लिए सहृदय धन्यवाद भी देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य का कामना भी करता हूं। जी बताइए, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आज भतीजी जो है नीट क्वालिफाइड की है? इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। मेरे समाज का भी नाम हुआ है, बच्ची घर के भी नाम रोशन की है और एक संदेश है कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, इसके एक बहुत बड़ा सहयोग भी है।
यही मैं कहना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश की उनकी माता रानी भी हमारे साथ हैं। आज कैसा महसूस कर रही है जानने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब एक बेटी नीट क्वालिफाइड करती है उसकी मदर क्या सोचती है उनके बारे में। जी बताइए, कैसा लग रहा है आज बच्ची जो है नीट में बहुत क्वालिफाइड की? अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी अब महसूस क्या हो रहा है। बनाना चाहते हैं बेटी को? आगे जो करना चाहेगी उसमें हम इसका साथ रहेंगे। कितनी खुशी खुशी लग का रहा तो है? कोई ठिकाना ही नहीं है, इतना खुश है। जी बताइए, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है। अभी अस्मिता बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद है, उसको बहुत खुश है। हम लोग पूरे परिवार ही खुशी है। आगे डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर आगे बन के समाज का सेवा करना आगे चाहती है। डॉक्टर बनेगी और आगे इसका कोई मनसा है वो भी पूरा होगा। देखिए, हमारे साथ यहाँ अस्मिता भी मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी बताने की कोशिश करें कितनी लगन और कितनी परिश्रम से इन्होंने ये सफलता हासिल की है। सीधे अस्मिता से बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो अस्मिता से जानने की कोशिश करेंगे। अस्मिता, खड़े हो जाओ। सबसे पहले बधाई अस्मिता, नीट क्वालिफाइड की हो, इसके लिए सिर्फ ना सिर्फ सुपौल का नाम बल्कि बिहार का नाम रोशन की हो। 2025 की शानदार सफलता के लिए आपको क्या लगता है, किसका योगदान इसमें सबसे बड़ा है? योगदान मेरे पूरे परिवार का है, मेरे ननिहाल का भी है और मेरे दादी घर का भी है। मेरे बड़े पापा अमरेंद्र प्रसाद यादव एवं रंजीत कुमार रमन और छोटे पापा अजय कुमार, सबका सहयोग रहा। सबने अपनी अपनी तरीके से हमें हौसला दिया और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा की कि तुम करोगी तो हर कोई अपनी बच्चियों को पढ़ाएगा। और आज हमें लग रहा है कि हाँ, सही में इन लोगों का योगदान हमें बहुत हमेशा साहसी बना के रखा। अच्छा, कहाँ से स्कूलिंग शुरू हुई, प्रारंभिक शुरुआत जो है कहाँ से हुई, कैसे कैसे जो है पढ़ाई हुई और आज सफलता हासिल की है? प्रारंभिक शिक्षा तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी माता से मुझे मिला, जो पेंसिल से पकड़ के उन्होंने सिखाया, साथ आंगनबाड़ी भी लेके जाती थी। फिर पापा का सहयोग रहा। पिताजी के स्कूल में मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, मध्य विद्यालय धौड़े कटैया। उसके बाद मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल से मैंने 10th करने के बाद 12th पासी के हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखपुर से प्राप्त की। उसके बाद मेरा मन हुआ मैं कोटा जाके और मेडिकल की तैयारी करूं और फिर आज मैं सफल हूं। मैं धन्यवाद एलन का भी करती हूं, वो सच में बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा माहौल मिला वहां जाकर के। अच्छा, पढ़ाई का दिनचर्या क्या रहता था, लगभग कितने घंटे पढ़ना पड़ता था नीट क्वालिफाइड करने के लिए? देखिए, दिनचर्या तो ऐसा कुछ नहीं है, बस कहने को होता है कि दिन में 16 घंटे पढ़ने चाहिए, 12 घंटे 18 घंटे, पर ऐसा नहीं है। जब आपका दिल करे कि आपको पढ़ना है, जो मन करे आप पढ़िए। बस पढ़ाई से जुड़े रहना है, बस सब कुछ सही दिशा में हो। और दिनचर्या का क्या है, आप सुबह उठिए, स्नान करिए, नैतिक क्रिया से व्यक्त होके, स्कूल कोचिंग से व्यक्त होकर के फिर आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। और अच्छा, कौन कौन सा सब्जेक्ट ऐसा रहा जो चुनौतीपूर्ण लगा, काफी कठिनाई महसूस कर रहे थे उसको पढ़ाई करने में, तैयारी करने में? ये तो बहुत बड़ा आयरनी है कि मैंने बायो लिया, लेकिन बायो ही मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि बायो में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो एकदम याद करना पड़ता है, मेमोरी बेस्ड होता है। और फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल है, केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल है, तो वो सब मुझे अच्छा लगा। बट बायो में कभी कभी फिसल जाती थी, मेरे अंक भी काफ़ी उसमें कम हो जाते थे टेस्ट वगैरह में, तो बायो मुझे थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो नीट करना चाहते हैं आपके ऐसे जो और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए उन लोगों को भी? उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, एक छोटे गांव से या बड़े शहर से, या कहीं रेंट पे कहीं कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का जरिया हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, अच्छा इंस्टीट्यूट हो, कोई पास के शिक्षक हो या आपके कोई अभिभावक हो, बस शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए। सुबह से शाम तक आपको पढ़ना है, वो दिन जो आपका गुजर रहा है वो अच्छी तरीके से गुजरना चाहिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए, आप शुरू से लास्ट तक जितने भी चैप्टर्स है सबके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए और सबको रिवाइज कीजिए। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सारे आपको क्वेश्चन बना के ही क्लियर होंगे, तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा होगा। और बायो में जितना आप रीड करेंगे और बायो का जो भी पॉइंट्स है जो मेमोरी करने के लिए होता है, भूलने वाला पॉइंट है, उसको आप स्टिक नोट पे लगा के आप जहाँ पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे या आपका रूम है या जहाँ भी आपका जगह है पढ़ने का, आप उस पर पॉइंट्स को सारे स्टिक करके रखें, ताकि आप बार बार उस पर देखेंगे तो बायो का इससे क्लियर रहेगा। और कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा है। और जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर जगह से सिलेक्शन होता है,
जरूरी नहीं है कि बाहर जाके ही सिलेक्शन हो, जो घर से तैयारी कर रहे हैं उनका भी हो सकता है। अस्मिता, आपके पापा जो जानकारी मिली है शिक्षक हैं, तो शैक्षणिक माहौल में उनका कितना मदद मिलता था आपको पढ़ाई में? शैक्षणिक माहौल में तो सबसे पहले मेरे पिताजी से ही मुझे सब कुछ मिला। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे गांव में होने एक गृहस्थ जीवन और शैक्षणिक जीवन के अलावा भी उन्होंने प्रतिदिन मेरे लिए 2-3 घंटा निकाला और हमेशा साथ में बैठ के पढ़ाए। सब कुछ जो भी स्कूलिंग के अलावा भी जितना भी अदर होता था, जैसे मैं अलग से कुछ मैथ्स के बुक बनाती थी, कभी इंग्लिश पढ़ती थी, तो मेरे पापा ही हमें बचपन में अलग से स्कूल के अलावा हमेशा एक अलग से कोई गाइड या कोई प्रैक्टिस के लिए बुक मेरे पापा ने ही हमेशा से क्लियर करवाया है। तो मेरे पापा एक ईमानदार शिक्षक हैं, तो मुझे लगता है कि आज उन्हीं का फलीभूत मुझे मिला है। तो अच्छा, अब आप एमबीबीएस की स्टूडेंट बनने वाली हो। कॉलेज, तमाम सारे कॉलेज हैं, बिहार में भी हैं, बिहार से बाहर कौन सा कॉलेज चॉइस रहेगा आपका? अगर चॉइस आपको लेना हो तो कौन सा कॉलेज आपका पहला चॉइस होगा? पहला चॉइस तो मैं हमेशा से पीएमसीएच चाहती हूँ। उसका बहुत सारा कारण है कि पहली बात तो वो सुपौल में, यहाँ सुपौल से सारे लोग पीएमसीएच ही जाना चाहते हैं जब कोई बड़ी परेशानी होती है तो। और बिहार के जितने भी लोग हैं सब आसपास को छोड़ के पहले पीएमसीएच ही जाना प्रेफर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पीएमसीएच में रहूँ ताकि हमारे समाज के जो भी जाएं तो मैं अपने पिताजी के माध्यम से उनका मदद कर सकूं। और जो मेरा सपना था कि मैं सबके लिए सेवार्थ बनूं, तो मैं सेवार्थ के लिए पीएमसीएच ही चाहती हूँ। अच्छा, सिर्फ एमबीबीएस बनने के बाद भी लोग चिकित्सक बन जाते हैं, लेकिन स्पेशलिटी क्या होगा? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ में अवसर मिले, नहीं तो कार्डियोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं चाहूँगी कि अच्छे से मेहनत करूँ और मुझे ये सब चीज़ मिले। ये सब काफ़ी अच्छा है और हमारे समाज में इन सभी चीज़ों की ज़रूरतें भी हैं। जो महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई है, वो खुल के अपना परेशानी नहीं बता पाती है, तो मैं चाहूँगी कि एक लड़की होने के नाते मैं अपने समाज के महिलाओं का उद्धार करूँ और मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूँ। धन्यवाद अस्मिता, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपने काफी बेबाकी के साथ देखा कि एक नीट क्वालिफाइड लड़की जो है तमाम चीजों से आप सबको रूबरू कराया है, और निश्चित रूप से इनको एक बार पुनः हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।